रहे हैं, शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। कई दिनों से एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। बिहार की लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, जिनका निधन हो गया है। कई दिनों से उनके लीवर काम नहीं कर रहे थे, कई समस्याओं से जूझ रही थी, नहीं रही है। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं रही है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, एम्स में वो भर्ती थी, इलाज चल रहा था। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं रही स्वर कोकिला शारदा सिन्हा, एम्स में उनका निधन हुआ। रजनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, बहुत दुखद खबर। बहुत ही दुखद खबर है। लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा पूरे देश भर में। आम से लेकर खास तक हर किसी ने प्रार्थना की, लेकिन आखिरकार बिहार की स्वर कोकिला, बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। और निश्चित रूप से पूरे देश भर के लिए मर्माहत करने वाली खबर है। और सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर आज फिर से जारी रहा। कल रात में ही हालात जब गंभीर हुई, उसके बाद उन्हें एम्स के वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि हालत सुधरेगी, लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ती रही और न्यूज 18 पल पल अपडेट देता रहा। अभी डॉक्टरों ने एक तरह से घोषणा कर दी है, औपचारिक घोषणा हुई है कि शारदा सिन्हा अब नहीं रही दुनिया में, उनका निधन हो गया है। बता दें, छठ की पर्याय मानी जाती थी शारदा सिन्हा, और बिना उनके गीत के छठ जो है अधूरा लगता है। देखिए, ऐसा संयोग है कि आज छठ का पहला दिन है, नहाई खाई की आज से शुरुआत हुई है और शारदा सिन्हा का आज पहले दिन ही निधन हो गया है। 1952 में ये इनका जन्म हुआ था। सुपौल जिले की हुलसा की रहने वाली थी और उसके बाद लगातार ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। यहाँ तक कि भोजपुरी के साथ साथ मैथिली, हिंदी फिल्म, तमाम जगहों पर जो है इन्होंने परचम लहराने का काम किया। देश और विदेश में शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं थी। 1974 में पहली बार इन्होंने भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। उसके बाद छठ का जो गाना रिकॉर्ड हुआ था 1978 में, उगा हो सूरज देव, जो लगातार हिट करता रहा और शारदा सिन्हा की झोली में एक से बढ़कर एक गीत आते रहे और लोगों के दिलों पर ये राज करती रही। मतलब पूरे देश भर के लोग जो है लगातार उनके बिहार आने का सिलसिला जारी है। छठ की शुरुआत आज से हुई है और तालाब से लेकर नदी, पोखर, हर जगह सजावट देखने को मिल रहा है। शारदा सिन्हा के गीत सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अब शारदा सिन्हा अब नहीं रही। उन्हें काफी शौक होता था जब छठ के दौरान पटना के घाट पर ये गीत जब बनाई थी, पटना के घाट पर, तो ये हर बार, चाहे वो संध्याकालीन अर्घ के समय या फिर पारण के दिन जो है, शारदा सिन्हा पटना के घाट पर जरूर जाती थी और व्रती का दर्शन करती थी, उनसे आशीर्वाद लेती थी। लेकिन इस बार शारदा सिन्हा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार वासियों के साथ साथ देश भर के लिए दुखद खबर है। समस्तीपुर विमेंस कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया लंबे समय तक, यहाँ भी अमिट छाप इन्होंने छोड़ी है और रिटायर करने के बाद भी ये समस्तीपुर से लगातार जुड़ी रही। यहाँ के लोगों पर भी एक तरह से इनका जो पकड़ था वो काफी था और आज यहाँ भी लगातार आज प्रार्थना का सिलसिला समस्तीपुर में जारी रहा। छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई, श्रद्धांजलि, तमाम समारोह में शारदा सिन्हा के गीत कल भी बजते थे, आज भी बजते हैं और उम्मीद यही है कि आगे भी बजते रहेंगे। शारदा सिन्हा इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इनके गीत इन्हें अमर रखेगा। इनके गीत अमर हो गए क्योंकि शारदा सिन्हा अब इस दुनिया में नहीं है और शारदा सिन्हा अब चली गई। जी रजनीश, कल जब आपने उनके बेटे अंशुमान से बातचीत की थी, उन्होंने उस समय भी यही कहा था कि अब स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक है और अब सिर्फ दुआओं के सहारे ही वो वापस आ सकती हैं, अपनी जो जिंदगी, मौत के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी उसको जीत सकती हैं। जिंदगी के खिलाफ जो जंग चल रही थी वो फिलहाल वो हारती हुई नजर आ रही हैं। आज ये अफवाह उड़ी थी कि उनका निधन हो गया, उसके बाद अंशुमान ने ही ये क्लियर किया था कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आ रही है, अब जो फाइनल खबर आ रही है वो यही कि शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। और दुखद बात यह कि छठ के गानों को लेकर वो बहुत फेमस थी और छठ के त्योहार के बीच ही उनका निधन हुआ है। बिल्कुल, देखिए, छठ के दौरान शारदा सिन्हा काफी पहले व्यस्त हो जाती थी और न्यूज 18 चैनल के लिए हमेशा शारदा सिन्हा प्रोग्राम के लिए तैयार रहती थी। कई उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं
जो एक तरह से शारदा सिन्हा की यादें ताजा करेंगी, क्योंकि छठ का कार्यक्रम हो और शारदा सिन्हा की आवाज सुनाई ना दे ये संभव नहीं है। चाहे अनुराधा पौडवाल हो, लता मंगेशकर हो, सोनू निगम हो, उदित नारायण हो या कुमार सानू हो, हर किसी ने इनकी तारीफ की है पहले भी। और शारदा सिन्हा बॉलीवुड में भी कई फिल्मों में गीत गाने का काम किया था। और बता दें आपको, मिथिलांचल की बेटी है ये। और शारदा सिन्हा को बड़ा झटका लगा था 1 महीना पहले जब इनके पति का निधन हुआ था। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी थे, वो रिटायर करने के बाद उनका आकस्मिक निधन हो गया था। शारदा सिन्हा टूट गई थी और इसके बाद जब दिल्ली एम्स में भर्ती हुई तो जब जांच के दौरान पता चला मल्टीपल माइलोमा से ये ग्रसित हैं। हालांकि डॉक्टरों ने काफी प्रयास किया। पीएम मोदी ने आज सुबह जो है एक तरह से अंशुमन को, जो शारदा सिन्हा के बेटे हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाने का काम किया था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पहल की थी और बिहार निवास, जो बिहार भवन है दिल्ली में, वहां के तमाम अधिकारियों ने एम्स प्रशासन से बात की। एम्स डायरेक्टर लगातार संपर्क में थे बिहार सरकार और केंद्र सरकार के। आज गिरिराज सिंह भी गए थे और सुबह से जो रूमर्स उड़ाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, अंशुमन जो इनके बेटे हैं वो लगातार न्यूज 18 के माध्यम से अपील कर रहे थे कि मेरी मां अभी जिंदा है, ऐसी खबरें जो है भ्रामक अभी ना चलाएं, ना दिखाएं और लोगों के बीच ना बताएं। तो कहीं ना कहीं न्यूज 18 लगातार कोशिश में था कि शारदा सिन्हा जिस प्रकार से लाखों दिलों पर राज करती थी, शारदा सिन्हा के बिना छठ अधूरा लगता है। छठ महापर्व और शारदा सिन्हा का एक अलग सा रिश्ता है, पर्याय मानी जाती थी। लेकिन अब शारदा सिन्हा के निधन की खबर मिली है और एम्स प्रशासन ने पुष्टि कर दी है। उसके बाद एक तरह से परिजनों पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बेटी और एक बेटे को शारदा सिन्हा पीछे छोड़कर चली गई इस दुनिया से। और बता दें आपको कि शारदा सिन्हा प्रोफेसर रही हैं और इनके बिना छठ हो, विवाह हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, विदाई हो, किसी भी तरह के समारोह हो, वहां पर शारदा सिन्हा के गीत, यानी किसी भी शुभ काम में शारदा सिन्हा के गीत के बिना लगता है कोई त्योहार अधूरा है, कोई मतलब कहीं फेस्टिवल अधूरा है। इसके साथ साथ जो है कोई भी समारोह अधूरा है। और बता आपको कि शारदा सिन्हा को लेकर जो है लगातार प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। कलाकार से लेकर जो आम से लेकर खास तक, तमाम मंत्री से लेकर विधायक तक, हर किसी जो है, हर किसी को इंतजार था कुछ चमत्कार होगा, कुछ चमत्कार होगा। और शारदा सिन्हा खुद उठकर बोलेंगी, मैं ठीक हूं, मैं जल्द वापस बिहार लौटूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और शारदा सिन्हा का आखिरकार निधन हुआ। जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते शारदा सिन्हा आज दुनिया से अलविदा कह गई है। और बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के लिए, बॉलीवुड के लिए और इसके साथ साथ मिथिलांचल की धरती के लिए बहुत ही दुखद खबर, मर्माहत करने वाली खबर। क्योंकि हमारी बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा इस घड़ी अब नहीं रही और छठ का समय है। मनहूस खबर सुनने के साथ निश्चित रूप से जो छठ व्रती हैं या आम लोग हैं, उनके बीच शोक की लहर दौड़ गई है। और लगातार हम प्रयास में थे कि अच्छी खबर सुनाएं, हमारे पास अच्छी खबरें आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लगभग 12 घंटे बाद, रूमर्स के बाद ये खबर आखिरकार सही हुआ और शारदा सिन्हा का निधन हो गया। जी रजनीश, बड़ा दुखद खबर तो ये है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्होंने अस्पताल से ही छठ गीत भी गाया था और इस उम्मीद में गाया था कि वो जब ठीक होकर आएंगी तो फिर पूरे उस एल्बम को भी निकालेंगी, क्योंकि एल्बम के तौर पर इस बार उनका गीत नहीं आया था। लेकिन आज क्या उनके परिवार के किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई है? रजनीश, रजनीश से हमारा संपर्क टूट गया है। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुखद खबर छठ महापर्व के दौरान ये सुनने को मिल रही है। यह खबर सामने आई है। एम्स जो अस्पताल के डॉक्टर हैं, उन्होंने यह पुष्टि की है कि शारदा सिन्हा जो बिहार की सांसें हैं वो अब नहीं रही हैं। स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता है और वो अब उनका निधन हो गया है। उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी, किडनी की उन्हें समस्या थी और उसको लेकर वो अस्पताल में भर्ती थी। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल ही उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन आज जो खबर आई है वो पूरे बिहार को रुलाने वाली है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। जिंदगी की जंग वो हार गई है। एक मौत से उनकी लंबी टकराहट रही, लंबी लड़ाई वो मौत के खिलाफ लड़ती रही, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गई और अब
स्वर कोकिला शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही और उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे वक्त में यह खबर आई है जब छठ महापर्व पूरा देश बिहार मना रहा है और छठ का जो त्योहार है वो उनके गीत, उनके संगीत से ही मनाया जाता है। ऐसा कोई बिहार में पर्व नहीं होता जब शारदा सिन्हा के गीत ना बजते हों, ना गुनगुनाए जाते हों और ऐसे वक्त में यह खबर आई है कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं है। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, लेकिन आखिरकार जिंदगी के खिलाफ वो ये जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, आखिरी लड़ाई साबित हुई। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। कल जब अंशुमान से बातचीत हुई थी, उनके बेटे से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि वेंटिलेटर पर जब वो शिफ्ट की गई उस समय वो लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार आज जो खबर आ रही है वो ये कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। हालांकि बीच में यह अफवाह फैली थी कि शारदा सिन्हा का निधन हो गया, तब अंशुमान सामने आए, उन्होंने कहा कि अभी वो जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, अभी उनका निधन नहीं हुआ। लेकिन आज रात होते होते, घड़ी में 10 बजते बजते यह खबर आ गई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक लंबा उनका गायकी का करियर रहा है और बिहार में कोई भी पर्व हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि शारदा सिन्हा के गीत ना गुनगुनाए गए हों। हर पर्व शारदा सिन्हा के गीत से शुरू होता है। इस बार भी छठ में वो अपना एल्बम नहीं निकाल पाई थी, एल्बम को शूट नहीं कर पाई थी। ऐसे में अस्पताल से ही उन्होंने एक छठ गीत गाया था, छठ की सबको शुभकामनाएं दी, लेकिन बीच छठ वो इस दुनिया को अलविदा कह गई, हम सबको छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गई। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका थी। 1 अक्टूबर 1952 को उनका जन्म हुआ था। लंबी बीमारी से वो लड़ रही थी। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ। बेगूसराय के सिहिमा गांव में उनका ससुराल है। शारदा सिन्हा बिहार की लोकप्रिय गायिका रही हैं और अब वो हमारे बीच नहीं रही। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। 1 अक्टूबर 1952 को शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उन्होंने तमाम गीत गाए हैं। छठ के गीतों से दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है उन्होंने। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। 1991 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित वो की गई और अब वो हमारे बीच में नहीं है। 1 अक्टूबर को जन्मी शारदा सिन्हा आज 5 नवंबर को दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। साल 1991 में पद्मश्री से वो सम्मानित की गई। 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। बिहार की लोकप्रिय गायिका थी। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में भी तमाम गीत गाए थे और अब वो हमारे बीच में नहीं है। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। छठ गीतों के लिए वो जानी जाती थी और अब वो हमारे बीच में नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शारदा सिन्हा का हालचाल जाना था। उस समय उनके बेटे आयुष्मान से बातचीत करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। लेकिन अब जब रात के 10 बजने को आए तब यह खबर आई कि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, इस दुनिया को अलविदा कह गई। यह दुखद खबर तब आई है जब देश दुनिया छठ महापर्व को मना रही है और छठ गीतों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय रही हैं शारदा सिन्हा और ऐसे में उनके निधन की खबर आ रही है। 2000 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से वो सम्मानित की गई। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई। मैथिली, भोजपुरी के अलावा हिंदी में भी उन्होंने
गीतों को गुनगुनाया है। छठ गीतों के लिए दुनिया भर में वो लोकप्रिय रही, फेमस रही। सुपौल जिले में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ और 1991 में पद्मश्री अवार्ड से वो सम्मानित की गई। शारदा सिन्हा 1951 में उनका जन्म हुआ। सुपौल जिले के होलास में उनका जन्म हुआ। बीएड यूपी से म्यूजिक में एमबीए उन्होंने किया था। उनके जो पति थे सुखदेव ठाकुर, जिनसे उनकी शादी हुई, उनके पिता सुखदेव ठाकुर थे और पति जो ब्रजकिशोर सिन्हा थे, जिनका स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। अगर बच्चों की बात की जाए तो अंशुमान सिन्हा और वंदना, ये उनके 2 बच्चे। समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर भी रही। साल 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। गायिका के साथ साथ प्रोफेसर भी शारदा सिन्हा रही। शारदा सिन्हा ने बीएड की पढ़ाई की, उत्तर प्रदेश से संगीत में एमए किया और उसके बाद 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया। 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 2018 में पद्म भूषण से वो सम्मानित की गई। छठ के पहले दिन शारदा सिन्हा का निधन की जो खबर आई है, उससे पूरा बिहार टूट गया है। साल 1991 में पद्म श्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। दिल्ली एम्स में वो किडनी और लीवर की समस्या से ग्रसित थी, लंबी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन आज ये लड़ाई वो हार गई। कल उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था और आज खबर आई कि शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं है। रजनीश हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, तमाम अवार्ड शारदा सिन्हा को मिले हैं। 1991 में पद्मश्री अवार्ड भी उन्हें मिला, लेकिन आज जो खबर आई है वो पूरे बिहार को तोड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए, जितनी भी सम्मान, एक तरह से उन्हें सरकार ने सम्मान दिया है, एक तरह से पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या राज्य स्तरीय सम्मान जो है, शारदा सिन्हा की झोली में लगातार सम्मान आते रहे और अंतिम तक एक तरह से कहें कि कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़ा। शारदा सिन्हा पिछले 1.5-2 साल से बीमार चल रही थी, लेकिन हाल में पति के निधन के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी और उसके बाद शारदा सिन्हा अस्पताल में लगातार भर्ती रही। यहाँ तक कि पति का जब निधन हुआ उसके बाद भी शारदा सिन्हा ने न्यूज 18 की टीम के साथ बातचीत की थी और ये भरोसा दिया था कि मैं आगे भी गाती रहूंगी और लोगों का जो प्यार मुझे मिला है, जो सम्मान मिला है, उससे मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगी। और शारदा सिन्हा का जो निधन हुआ है, अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। शारदा सिन्हा का इसलिए लोगों पर पकड़ है क्योंकि जिस प्रकार से लोक संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया है, खासकर बिहार की तमाम जो भाषाएं हैं, चाहे वो मिथिलांचल की भाषा हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, अंगिका हो, तमाम भाषाओं से उन्हें उतना ही प्यार था। किसी एक क्षेत्र के लिए बंधी हुई कलाकार नहीं थी। यहाँ तक कि हिंदी फिल्मों में भी इनके गीत का जो है जादू देखने को मिलता था और बॉलीवुड के तमाम जो सिंगर्स थे शारदा सिन्हा का आशीर्वाद लेने के लिए पटना तक पहुंचे हैं और छठ में खासकर शारदा सिन्हा के बिना लगता है छठ अधूरा है। और बता दें आपको, 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत इन्होंने गाना शुरू किया था। 1978 में पहली बार उगा हो सूरज देव, जो छठ का जो गीत है, इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ये गाना काफी मशहूर हुआ था और इस गाने के बाद ही शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में एंट्री ली थी।